बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद ग़ुलाम जाफ़िर शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैयद ग़ुलाम जाफ़िर शाह। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। मेरी आज की वीडियो मैट्रिक के तालिब इल्मों के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। जो बच्चे मैट्रिक का इम्तिहान देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहमियत की हामिल है, इसलिए कि पेपर चेक करने वाला कोई आम शख्स नहीं होता, वो एक पढ़ा लिखा शख्स होता है। वो ये जानता है कि पेपर को चेक किस अंदाज से करना है, लेकिन आपने अपने पेपर से उसके जहन में ये बात बिठानी है कि मैंने पेपर बहुत ही अच्छा किया हुआ है। याद रखें, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जो पेपर चेक करने वाला है वो माहिर तालीम होता है, वो उस मजमून का एक्सपर्ट बंदा होता है, लेकिन आपने अपने पेपर से उसके जहन में ये बात बिठानी है कि मैंने बहुत मेहनत की हुई है। अक्सर बच्चे पेपर देने के बाद ये शिकायत कर रहे होते हैं कि पेपर तो हमने बहुत अच्छा दिया था लेकिन हमारे नंबर नहीं है। तो इसलिए ये वीडियो लाजमी सुननी है ताकि आपका जो आने वाला इम्तिहान है उसमें आप बेहतर तरीके से कामयाबी हासिल कर सकें। ख़ासकर इंग्लिश का पेपर जो 5 तारीख को होने वाला है दामता और 25 तारीख को होने वाला है नाम का, तो वो लोग लाजमी, वो स्टूडेंट्स लाजमी इस पे तवज्जो दें ताकि आपकी इंग्लिश जो है वो हर तरीके से अच्छे नंबर भी हैं और आप पासिंग मार्क्स तो आराम से ले जाएं। मैं आपको बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंग्लिश का पेपर बआसानी पास कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि खुसूसन जमात नाम के तालिब इल्म बबल फिल करते वक्त ख़ास ख्याल नहीं करते। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही आपके पास ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो सबसे पहला काम जो आपने करना है कि ऑब्जेक्टिव पेपर के ऊपर जो पेपर कोड है वो आपने अपनी जवाबी कापी के सफ़ा पहले पर और आखिरी सफ़े पर लाजमी नोट करना है, क्योंकि ये पेपर कोड आप मरूजी पेपर तो लेकर आ जाते हैं, लेकिन अगर पेपर कोड लिखा हुआ नहीं है तो आपके नंबर फिर उस पर काउंट नहीं होते, क्योंकि जब मुम्तहिन को ये पता ही नहीं होता कि इसने कौन से कोड का पेपर हल किया हुआ है। तो इसलिए सबसे पहले आपने ये ज़रूरी पेपर कोड आपने अपनी जवाबी कापी के दोनों साइड पर लाजमी उसकी बबल फिल करनी है। उसके बाद रोल नंबर आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, क्योंकि रोल नंबर की गलती आपके पेपर के रिज़ल्ट में दुश्वारी का सबब बन सकती है। तो इसलिए इस पे आपने जैसे ही पेपर आपके पास ऑब्जेक्टिव आ गया, अब आपके पास अब आपने उसको पहले बखूबी पढ़ना है। याद रखें, अक्सर बच्चे या सुपीडेंट या नाज़िम इम्तिहानी मरकज़ वो भी आपको बता रहा होता है कि आपने इस पे टिक नहीं लगानी। अब बेशक ना लगाए, लेकिन बब्बल फिल आपने सही तरीके से करनी है, क्योंकि बब्बल का बहुत किरदार है। अब यहाँ पे अगर आपकी टिक गलत हो भी जाती है, अगर आपकी बबल ठीक फेल हुई है तो गुजारा हो सकता है। तो इसलिए टिक लगाने की बजाय आप छोटा सा डॉट डाल दें, नुक्ता डाल दें, ताकि आपको बबल फिल करने में आसानी रहे। इसलिए आपने मारूजी पेपर जितने टाइम का पेपर होता है, फ़र्ज़ करें आपका ऑब्जेक्टिव पेपर टाइम है 20 मिनट का, तो आपने आखिरी 5 मिनट में बबल को फिल करना स्टार्ट करना है। पहले आपने मारूजी पेपर को बखूबी पढ़ना है, आखिरी 5 मिनट में देर नहीं लगती, बबल को आप फिल करें और आराम से आपकी बबल उसी टाइम में फिल हो जाएगी। तो इस बात का ख़ास ख्याल करना है, ज़्यादा जल्दी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव पेपर आ गया इंग्लिश का, अब आपने उसको सॉल्व करना है। याद रखें, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये देखें, आपके पास फ़र्ज़ करें ये एक पेपर है आपके पास, ये आपके पास पेपर है, तो आपके पास हाशिया लगाने का टाइम नहीं है। अगर टाइम नहीं है, अगर टाइम है तो बिल्कुल अच्छी बात है, हाशिया लाजमी अच्छा से लगाएं। लेकिन अक्सर बच्चे ना क्या करते हैं कि हाशिए को यहाँ दरमियान में लेकर आ जाते हैं कि बस ठीक है जी, इधर से थोड़ी सी जगह बच जाए ताकि मुम्तहिन जो है वो मेरे नंबर अच्छे देगा। ऐसी हरगिज़ बात नहीं है, क्योंकि जो पेपर चेक करने वाला है वो माहिर तालीम होता है, इसलिए आप उसको बेवकूफ़ ना बनाएं। आप अच्छा सा हाशिया लगाएं, थोड़ी सी जगह छोड़ के इस साइड पर उस साइड पर खूबसूरत सा हाशिया लगाएं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो याद रखें, ये आपकी जो जवाबी कापी है इसको आप फोल्ड कर दें, ऐसे फोल्ड करके आपका ये हाशिया आखिर पे टाइम लगे तो हाशिया लगा दें, वरना आपकी ये जगह बन गई है कि देखें इतने इसके अंदर मेरे पेपर को लिखना है। तो इसलिए आखिर पे टाइम आपके पास हो तो
तो बाद में हाशिया लगा लें, वरना ये आपको साइड बता रही है कि मैंने इस पेपर के इस पेज के इतना अंदर लिखना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जवाबी कापी में आपको इजाफी शीट नहीं मिलेगी, इसी के ऊपर आपने पेपर सॉल्व करना है। तो इसलिए इसी के ऊपर आपने अपना पूरा पेपर हल करना है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मैं तजर्बा कर चुका हूँ कि वो जब कापी पे खुले खुले लफ्ज़ लिखना शुरू कर देते हैं कि खैर जी मैंने शीट्स लगानी है, जब बाद में वो मुम्तहन से शीट्स का मुतालबा करते हैं तो शीट्स उनको मिलनी नहीं होती, उनके सवाल रह जाते हैं। और ऐसा मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, बच्चे ऐसा नाकामी का सामना कर चुके हैं, बच्चे ऐसा करके नाकाम हो चुके हैं। तो इसलिए इसी जवाबी कापी के ऊपर खुले अल्फाज लिखने की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही तंग अल्फाज लिखने की ज़रूरत है। अब आपके पास सवालिया पेपर आ गया, आपको जो उस सवाल में सबसे आसान तरीन सवाल लगता है, जिस पे आपकी गिरफ्त है, ख़ुसूसन इंग्लिश के पेपर में अगर आपको दुश्वारी का सामना हो रहा है तो अक्सर उसमें ट्रांसलेशन होती है, वो भी बच्चे अक्सर याद होती है, या लेटर भी बच्चों को याद होता है। इस तरह से कोई डायरेक्ट फिर आप जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा आसान लगती है ना पेपर में, आप शुरू स्टार्ट उससे लें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। मुमतहिन के ज़हन में ये बात बैठ जाएगी कि बच्चे को पेपर आता है, तो इसलिए वो जो चेक करने वाला है वो ये ज़हन में बना लेगा कि पेपर इसको आता है। और बेहतरीन किस्म की मार्कर इस्तेमाल करें, बेहतर है कि मार्कर को टोक लगाएं और उसको इस्तेमाल करें, ताकि आपने अब सवाल नंबर देना है तो ये ख्याल करना है कि बिल्कुल ऐसे ही दरमियान में आपने क्वेश्चन नंबर देना है, जो आपका क्वेश्चन नंबर आप हल कर रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब आप सवालों के जवाब हल करें, फ़र्ज़ करें मुख्तसर सवाल है, आपको तीसरा सवाल आता है, पहले दो नहीं आते, तो याद रखें ये बच्चे बहुत बार गलती कर चुके हैं। इसलिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि बच्चे यहाँ नंबर तो दे देते हैं पहला और जवाब लिखते हैं तीसरे वाला। उनकी नज़र में यह है कि उनको चूँकि पहला लिख रहे हैं वो पहला नंबर दे देते हैं। खुदारा जो सवाल हल करें उसी जुज़ का नंबर दें। अगर आप तीसरा सवाल कर रहे हैं तो तीसरा नंबर दें, अगर आप चौथा कर रहे हैं तो चौथा नंबर दें। जो सवाल आपको आता है, आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं है, आपने पहले पांचवा आपको आता था वो आपने लिख लिया, बाद में आपको पहला याद आ गया, वही पहले वाला नंबर दें, पहली जो उसका नंबर लिखें और आप उस सवाल का जवाब लिखें। याद रखें सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जवाब आपने लिखना है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास टाइम इतना नहीं होता, उसको ज़ाया ना किया करें। इसलिए बेहतर है कि ऐसे ही आपने उस पेपर को हल करना है। अब आपके मुख्तसर सवाल कुछ रह गए हैं और पेपर आप ख़त्म कर चुके हैं, आपको याद आता है कि मैंने कुछ मुख्तसर सवाल ऐसे जो मुझे अब आ रहे हैं, तो आखिर पर वही सवाल नंबर, मसलन वो क्वेश्चन नंबर था 2, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखना, फिर उसकी जो जोज़ रहती थी वो जोज़ नंबर देकर उसका जवाब लिखना है, आपको नंबर उसके दिए जाएंगे। लिहाजा इस बात की इंतहाई एहतियात करनी है किसी भी मकाम पर। इसी तरह डायरेक्ट के फ़िक्रे हैं, अगर लास्ट पे आपको याद आता है कि मैंने 4 फ़िक्रे लिखे थे, 5वां मुझे अब आता है, तो वहाँ पे वही सवाल नंबर दें, फिर वही जोज़ नंबर लिखें, उसका जवाब लिखें, आपको उसके नंबर दिए जाएंगे। खुदारा सवाल लिखने की गलती बिल्कुल नहीं करनी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस ट्रिक से बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, और भी इंशाअल्लाह ताला आगे मैं मज़ीद एक वीडियो बेहतरीन किस्म की रियाजी के लिए और ख़ासकर इस्लामियात का पेपर जो चेंज हुआ है, वो किस तरीके से उसका पैटर्न आ रहा है, क्या तरीक़ाकार आ रहा है, वो भी मैं बहुत जल्द वीडियो इंशाअल्लाह अपलोड करूँगा। आपने वो लाजमी देखना है, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको इस तरह की बहुत ही मालूमाती वीडियो मिलती रहे और आप अपना पेपर बेहतर तरीके से हल कर सकें। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ कि सवाल नंबर यहाँ दरमियान में देना है, खूबसूरत अंदाज में, लाइनें छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्सर बच्चे लाइन छोड़ कर लिखते हैं कि मेरा जो है ये लेटर मैंने लिखा है, ये मजमून लिखा है तो लंबा हो जाएगा। भाई जो चेकर है वो आम आदमी नहीं होता, वो पढ़ा लिखा शख्स होता है। उसको बजाय बेवकूफ़ बनाने के आप उसके ज़हन में ये बात डालें कि आपने जो कुछ लिखा है वो ठीक लिखा है। और एक और ख़ास बात कि सवाल आपको चाहे आता है या नहीं आता, छोड़ना नहीं है। मसलन आपको अगर सवाल लेटर है, मजमून है, आपको नहीं आता, आप उसको टच करें, लाजमी 5-7 फ़िक्रे लाजमी लिखें, हो सकता है आपको 2-3 नंबर मिल जाए। आप उसमें से जो आपके ज़हन में आइडियाज़ हैं वो लिखें,
تو انشاءاللہ آپ نے کوئی سوال بھی چھوڑنا نہیں ہے، چاہے وہ انگلش کا ہو چاہے وہ اردو کا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی کارگر ثابت ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔